Audio Jungle। हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए न्यू टॉपिक कैलेंडर लेके आया हूँ, जिसका पर बेसिक लेवल से लेके अप लेवल तक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहना, स्टूडेंट देखना। हाँ स्टूडेंट, साथ साथ नोट्स बनाते रहना, अपन एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट देखना स्टूडेंट, सबसे पहले कैलेंडर होता है क्या स्टूडेंट, कैलेंडर में क्या क्या होता है। कैलेंडर में आपने देखा होगा, ईयर देखा होगा, मंथ देखा होगा, डे देखा होगा, वीक कितने होते हैं वो पता लगता है। स्टूडेंट अपन कैसे आते हैं वीक, कैसे निकालते हैं, कैसे डे निकालते हैं, कैसे वार निकालते हैं। स्टूडेंट जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो इस दिन पहला दिन सोमवार माना गया, यानी कैलेंडर का जब पहला दिन क्या माना हुआ है, सोमवार माना गया। स्टूडेंट इसमें कभी आपने देखा होगा फरवरी 29 किया जाती है, कभी आपने देखा होगा फरवरी 28 किया जाती है। वो किस कारण आते हैं स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट। ये अपने कैलेंडर दो प्रकार का कैलेंडर होता है। अपना एक कैलेंडर होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, स्टूडेंट देखना। सबसे पहले मैं सिंपल ईयर की बात करूंगा, यानी साधारण वर्ष की बात करूंगा। स्टूडेंट देखना ध्यान से, साधारण वर्ष, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। स्टूडेंट साधारण वर्ष क्या है, स्टूडेंट साधारण वर्ष क्या है स्टूडेंट ध्यान से देखना। मैं यहां 2022 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 2022। आपको पता है पृथ्वी 365 सही 1/4 में एक पूरा चक्कर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। ये 1/4 1/4 1/4 1/4 चौथी साल आपको एक डे बढ़ जाएगा। इसी कारण इसमें कितनी साल बाद ही बढ़ेगा स्टूडेंट, 4 साल बाद बढ़ेगा। इसी कारण इसको मैं 4 से डिवाइड करूं, यानी इस 2022 को मैं 4 से डिवाइड करूं। यदि पूरा पूरा डिवाइड ना हो, यानी फरवरी निश्चित है कितने की आएगी, 28 की आएगी। फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। यानी दोस्तों स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वर्ष के अंतिम यानी लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाए उसे साधारण वर्ष, सिंपल ईयर कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। स्टूडेंट देखना, एक बार फिर डेफिनेशन देखना। वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाए उसे साधारण वर्ष कहेंगे। यानी उसमें फरवरी आएगी कितने की, 28 की। स्टूडेंट इस 22 में 4 का भाग नहीं जा रहा, यानी फरवरी कितने की आएगी, 28 की। और इसी कारण इसमें टोटल डे की बात करें अपन, यानी कितने होंगे, 365। इसके बाद अपन बात करें स्टूडेंट वीक की, किसकी बात करें, वीक की बात करें। यानी 365 में अपन 7 का भाग लगाएं। स्टूडेंट आपको पता है वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। इस 365 में मैं 7 का भाग लगाऊं। स्टूडेंट ध्यान दें, 365 में 7 का भाग लगाएं तो 7 पंजो 35, 1 बच गया, उतार दिया 5, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया 1। यानी 52 वीक है इसमें। 52 क्या है, सप्ताह। 1 डे है इसका एक्स्ट्रा, यानी इसमें आपके 7 डे होते हैं, 7 डे आएंगे 52 बार, और 1 डे ऐसा होगा वो 53 बार आएगा। यानी आपको बोल दे इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है,
एक है प्रायिकता पूछ ले आपको, यदि आपको साधारण वर्ष में प्रायिकता पूछ ले तो आपको कितने एक्स्ट्रा डे है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा प्रायिकता का, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितने एक्स्ट्रा डे है, एक अनुकूल यानी कुल स्थिति कितनी है अपनी 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/7। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है, साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है, 1/7। 52 वीक और 1 डे और टोटल डे है 365। फरवरी आएगी 28 की। कैसे पहचान करोगे स्टूडेंट, जिसमें 4 का भाग नहीं जाए वह कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं स्टूडेंट, इसमें 2013, इसमें भी किसका भाग नहीं जा रहा, 4 का भाग नहीं जाए तो निश्चित है फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। अपने अगले वर्ष में चलते हैं, लीप वर्ष क्या है। हाँ स्टूडेंट, अपन ने अभी पढ़ा अपने सिंपल ईयर, यानी जिसमें 4 का भाग नहीं जाए वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, सिंपल ईयर कहलाएगा। सेकंड टाइप अपना लीप वर्ष। लीप वर्ष की बात करें पर लीप वर्ष, कभी कभी आपको अधिवर्ष भी मिल जाता है, हिंदी वर्ड तो अधिवर्ष है, लीप वर्ष। ध्यान से देखना, लीप वर्ष कौन सा होगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह लीप वर्ष कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से है ना, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग चला जाए, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। स्टूडेंट में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल कौन सा है देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखूं 2020, कितना लिखें, 2020 में 4 का भाग जा रहा है क्या, देखना ध्यान से, 4 का भाग इसमें जा रहा है, यानी निश्चित है 4 × 24, यानी फरवरी कितने की आएगी, इसमें 29 की आएगी। यदि इसमें भाग चला जाए फरवरी कितने की आएगी स्टूडेंट, इसमें 29 की आएगी। इसी प्रकार में एक एग्जाम्पल और लिखूं 2016, इसमें भी किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। अपन और एग्जाम्पल लें 1964, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग यदि चला जाए तो होगी फरवरी कितने की, 29 की। यदि भाग नहीं जाए स्टूडेंट तो वो फरवरी होगी कितने की, 28 की होगी। इसी प्रकार अपन बात करें टोटल डे कितने होंगे स्टूडेंट, इसमें फरवरी कितने की हो गई, 29 की, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने की आएगी, 28 की। यदि फरवरी 28 की हो तो उसमें टोटल डे होंगे 365, और जिसमें फरवरी 29 की आ जाए तो उसमें टोटल डे होंगे 366। अब इसके बाद अपन बात करें वीक कितने, यानी वीक कितने हैं, इसमें वीक की बात करें अपन तो इसमें होगा 52 सप्ताह 2 डे। सिंपल ईयर में था 1 डे, और स्टूडेंट 52 वीक और 2 डे, यानी आपको बोल दे ऐसे जो 2 बार ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, और सिंपल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा था, लीप वर्ष में होंगे 2 डे। यदि आपको इसमें प्रायिकता पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रायिकता पूछ ले इसमें, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन कैसा आएगा कि लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या स्टूडेंट, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा, कितने ओड डे है इसमें, 2, यानी 2। अनुकूल स्थिति 2 है, और आपको बोल दे कुल स्थिति कितनी है स्टूडेंट, यानी सप्ताह कितने दिन का, 7 दिन का, यानी इसकी प्रायिकता होगी 2/7। और साधारण वर्ष की प्रायिकता पूछे तो 1/7। स्टूडेंट ध्यान से देखेगा, जिसमें 4 का भाग चला जाए वो तो उसमें होगी फरवरी 29 की, और जिसमें नहीं जाए तो फरवरी होगी कितने की, 28 की। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखें, जिस अंतिम 2 अंक में किसका भाग चला जाए, 4 का, तो फरवरी कितनी की होगी, 29 की। टोटल डे होंगे 366 डे, वीक होंगे
52 सप्ताह 2 डे और प्रायिकता इसकी 2/7। हाँ स्टूडेंट, सिंपल ईयर और लीप ईयर के बाद अपन सेंचुरी ईयर का पता करते हैं, यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेंचुरी ईयर। सेंचुरी किसको बोलते हैं? जिसमें डबल जीरो लग जाए उसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। यानी अपन पहला एग्जांपल देखें इसका 100, सेकंड एग्जांपल देखें 200, अगला देखें 300, अगला देखें 400, 700। जिसमें डबल जीरो लग जाए वह क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। 2000, 1700, 1600। इसके बाद अपन बात करें लीप सेंचुरी ईयर कौन सी है, सिंपल ईयर सेंचुरी ईयर कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। आपने अभी साधारण वर्ष की डेफिनेशन पढ़ी, वो क्या पढ़ी? जिसमें 4 का भाग नहीं जाए तो फरवरी कितने की आएगी? 28 की। और जिसमें डबल जीरो लग जाए उसमें यदि किसका भाग दोगे? 400 का भाग यदि नहीं जाए तो फरवरी आएगी कितने की? 28 की। यानी मैं पहला एग्जांपल लिखूं 100 यानी 100 में यदि मैं 400 से डिवाइड करें, इसलिए 400 से डिवाइड नहीं होता, यानी निश्चित है फरवरी कितने की आएगी? 28। इसी प्रकार में 200 को 400 से डिवाइड करें, यानी निश्चित है डिवाइड नहीं हो रहा, फरवरी कितने की आएगी? 28 की। इसी प्रकार 1700 को मैं 400 से डिवाइड करूं, यानी ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी फरवरी निश्चित है कितने की आएगी? 28 की। यदि जिसमें 400 का भाग नहीं जाए वो फरवरी कितने की आएगी? 28 की। यदि डबल जीरो ना हो उसमें भाग देना कितने का? 4 का। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, यानी इसकी साधारण वर्ष की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टूडेंट लिख सकते हो, जिसमें अंतिम अंकों में 400 का भाग पूरा नहीं जाए वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण शताब्दी वर्ष। इसी प्रकार अपन बात करें लीप शताब्दी वर्ष। कौन सी वर्ष की बात करें? लीप शताब्दी वर्ष। यानी पहली लीप शताब्दी वर्ष कब आई होगी स्टूडेंट? यानी कब आई? 400। यानी 100 को नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा। पहली सेंचुरी लीप शताब्दी वर्ष कब आई? 400 को। अगली अपन बात करें 800, 1600, 2000। किसी प्रकार जिसमें किसका भाग चला जाए? 400 का भाग चला जाए, यानी फरवरी कितने की आएगी? 29 की। इसमें भी किसका भाग जा रहा है? 400 का। इसमें भाग किसका जा रहा है? 400 का। इसमें भी जा रहा है 400 का। यानी जिसमें 400 का भाग चला जाए वह लीप शताब्दी वर्ष, और जिसमें 400 का भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष। यानी लीप शताब्दी में फरवरी आएगी 29 की और साधारण शताब्दी वर्ष में आएगी फरवरी 28 की। आगे देखते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, जो जितना भी अपन ने पढ़ा 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि, इतने इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। साथ साथ नोट्स बनाना। देखना स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं स्टूडेंट। देखना स्टूडेंट, पहला प्रश्न, 400 वर्षों में कितने, ध्यान से क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, कितने लीप वर्ष व कितने साधारण वर्ष होंगे। यानी स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में साधारण वर्ष पूछा है और आपको पूछा है लीप वर्ष। कितने वर्षों की बात कर रहा है? अगला 400 वर्षों की बात कर रहा है स्टूडेंट। ध्यान से देखना, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, जिसमें
अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाए तो फरवरी 29 की, जिसमें नहीं जाए तो 28 की, और जिसमें 400 का भाग चला जाए उसमें फरवरी 29 की, और जिसमें 400 का भाग नहीं जाए फरवरी 28 की। यानी सबसे पहले अपन बात करें 1 से लेके कहां तक, 100 तक। फिर आगे बात करेंगे अपन 101 से लेके 200 तक। इसी प्रकार आगे बात करेंगे अपन 201 से लेके 300 तक। आगे बात करेंगे अपन 301 से लेके 400 तक। स्टूडेंट ध्यान से देखना, कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने सिंपल ईयर होते हैं। मैंने बताया जिसमें डबल जीरो लग जाए उसमें किसका भाग देना, 400 का भाग देना। और आपको सामने नजर आ रहा होगा 100 में 400 का भाग नहीं जाता, यानी निश्चित है इसमें फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। कितनी की आएगी, 28 की आएगी। और डबल जीरो में 400 का भाग देते हैं तो जस्ट 100 के बैक यानी पिछली संख्या होगी 99। कितनी होगी, 99। 99 में मैं 4 से डिवाइड करूं, यानी संख्या आती किसका भाग देना, 4 का, और डबल जीरो आती भाग किसका देना, 400 का। तो पिछली संख्या 100 की होगी 99, और इसमें 4 से डिवाइड करें, यानी 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग जाएगा कितनी बार, 24 बार, यानी लीप वर्ष कहलाएगी कितनी, 24। यानी 1 से 100 तक लीप वर्ष है 24। और सिंपल ईयर की बात करें 100 में से 24 तो लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष कितने होंगे, सिंपल ईयर कितने होंगे स्टूडेंट। यानी 100 में से मैं 24 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, यानी 76 क्या इसमें साधारण वर्ष है। इसी प्रकार अपन 101 से 200 तक देखें, यानी वही आपको पता है 200 में 400 से डिवाइड नहीं होता है, वही 99 का डिफरेंस है, वही कितना होना 24। तो क्या है, लीप वर्ष। और साधारण वर्ष की बात करें अपन कितने हैं, 76। इसी प्रकार अपन 201 से 300 तक बात करें, 300 में भी 400 से डिवाइड नहीं होता, तो इसी प्रकार इसमें भी कितने होंगे, वो 24 और 76, यानी लीप वर्ष तो है 24 और 76 है साधारण वर्ष। इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 301 से 400 तक यानी 400 में 400 से डिवाइड होता है, यानी इसमें लास्ट में अंतिम में फरवरी कितने की आएगी स्टूडेंट, 29 की आएगी। तो एक 400 शामिल होने के कारण इसमें लीप वर्ष हो जाएगी कितनी, एक इंक्रीज हो जाएगा यानी 25। और आपका साधारण वर्ष की बात करें अपन, यानी कितना होगा 75। क्यों स्टूडेंट, एक 25 एक इंक्रीज कैसे हुआ स्टूडेंट, ये 400 खुद शामिल हो गया। क्यों, इसमें 400 से 400 डिवाइड होता है, फरवरी कितने की आती है, 29 की आती है। इसी कारण इसमें लीप वर्ष तो होंगे 25 और 75 क्या है, साधारण वर्ष। स्टूडेंट इस 24 में फरवरी 29 की है, इस 24 में फरवरी कितने है, 29 की, इस 24 में फरवरी कितने की है, 29 की, और 25 में फरवरी है कितने की, 29 की। 25 कैसे स्टूडेंट, इसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इस प्रश्न क्या था अपना, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष आपको नजर आ रहा होगा 76, 76, 76, 75, इनको ऐड किया जाए यानी 303 आएगा। कितना आएगा, 303, यानी साधारण वर्ष की संख्या है कितनी, 303। इसी प्रकार अपन लीप वर्ष की बात करें स्टूडेंट, इसमें 400 में से मैं 303 सब्ट्रैक्शन कर दूं, माइनस कर दूं, यानी आपके सामने लीप वर्ष निकल के आएंगे कितने, 97। यानी साधारण वर्ष तो कितने स्टूडेंट, 303, और लीप वर्ष कितने हैं, 97। यानी लीप वर्ष तो है 97 और साधारण वर्ष कितने अपने 303, टोटल हो गए 400। यानी 97 में फरवरी आई है 29 की, और लीप यानी साधारण वर्ष में फरवरी आई है कितने की, 28 की। स्टूडेंट ये इतनी बार एग्जाम में आ गए स्टूडेंट, आपको इसमें 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या पूछेगा या सिंपल ईयर की संख्या पूछेगा। यदि लीप वर्ष की संख्या पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 97, और सिंपल ईयर पूछे तो आपका आंसर होगा 303। हाँ स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन अपना, 400 वर्षों में कितने दिन
होते हैं। 400 वर्षों में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट? जस्ट अपने पिछला क्वेश्चन किया, उसमें लीप वर्ष तो आए थे 97 और सिंपल ईयर आए थे अपने 303। आपको बताए कम से कम वर्ष में 365 डे 100% होंगे, कभी कभी 366 आ जाते हैं। वो कितनी बार आते हैं 366? 97 बार, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो मैं 400 को आपको पता है 1 ईयर में कम से कम 365 डे होते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 1,46,000 आएगा। कितना आएगा? 1,46,000। और स्टूडेंट ये अपन ने बात की 365 डे की, और आपको पता है 400 वर्ष में फरवरी 29 की 97 बार आई है, और इसमें मैं 97 ऐड कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 1,46,097। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 1,46,097। स्टूडेंट 400 वर्ष में यदि आपको डे पूछ ले टोटल, तो आपको क्या करोगे? 400 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 365 से मल्टीप्लाई करके 97 ऐड कर देना, आंसर आपके सामने होगा। या दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट? आपको क्या करना है? 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए थे अपने? 365 और 300 अपना लीप वर्ष में आए थे, लीप वर्ष 97, और साधारण वर्ष आए थे अपने 303। तो आप 303 को किससे गुणा कर देना? 365 से, और 97 को गुणा कर देना किससे? 366 से। जो आंसर आएगा वो आपका टोटल कितना आएगा? 1,46,097 होगा। स्टूडेंट आपको इतना नहीं करना, मैंने बोला आपको सबसे पहले 365 से गुणा करके और कितना जोड़ देना? 97 ऐड कर देना, यानी 1,46,097 होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रश्न आए 400 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 से गुणा करके और आपका 1,46,000 है, और फरवरी कितने की है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखा आपने 97 बार, 97 ऐड कर देना, 1,46,097। हाँ स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टार लगा देना। 29 तारीख, यदि आपको 400 वर्षों में 29 फरवरी पूछे, 29 फरवरी पूछे, तो आपका आंसर होना चाहिए 97। लेकिन आपको 29 तारीख पूछे 400 वर्षों में, स्टूडेंट आपको पता है एक वर्ष में कम से कम फरवरी आ सकती है 11 बार, 11 बार 29 तारीख 100% आएगी। स्टूडेंट आपको पता है 400 वर्षों में 11 महीनों में 29 तारीख होती है, यानी एक वर्ष में 11 बार आए तो 400 साल में कितनी बार आ सकती है? तो मैं 400 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 11 से, 11 चौक 4400, यानी 29 तारीख 11 महीनों में भी आए तो 4400 बार 29 तारीख होगी। और आपको पता है स्टूडेंट 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई स्टूडेंट? वो आपको पता है 97 बार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4497। यानी आपको लीप वर्ष पूछे 400 वर्षों में तो 97 करना है, और आपको टोटल डे पूछे तो 1,46,097 करना है, और 400 वर्षों में 29 तारीख पूछे तो 4497। स्टूडेंट मैंने 3 क्वेश्चन कराए स्टूडेंट, वो तीनों इंपोर्टेंट स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं उनके आंसर लिखे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अपना कितना? 97। लीप वर्ष कितने? 97। साधारण वर्ष कितने आए थे इसमें? 303। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था अपना टोटल डे पूछे थे, टोटल डे थे 1,46,097। और तीसरे प्रश्न का था 4497, जो अभी अपन ने किया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से देखना इसमें। हाँ स्टूडेंट, अपन अभी नेक्स्ट बात करेंगे वार डे की, यानी फर्स्ट डे कौन सा होगा, अंतिम डे कौन सा होगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष ध्यान से देखना स्टूडेंट, यानी मैं यहां 1 जनवरी 2022 को सोमवार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सोमवार।
यदि आपको 31 दिसंबर पूछ ले और 2022 का ही पूछे तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? ध्यान से सुनना, मैंने अंतिम दो अंकों में किसका भाग लगाना बताया? 4 का, और 4 का भाग नहीं जाए तो फरवरी होगी 28 की, और चला जाए तो फरवरी होगी कितने की? 29 की। तो आपको पता है 22 में 4 से डिवाइड नहीं होता, इसी कारण निश्चित है फरवरी कितने की आएगी? 28 की। इसी कारण यदि सिंपल वर्ड्स की बात करें, यदि जो 1 तारीख को वार होगा वही वार उस वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन होगा। यानी यहाँ 1 जनवरी को यदि सोमवार है और 31 दिसंबर पूछ लिया और सिंपल ईयर की बात कर रहा है तो इसका भी आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। यानी इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट क्या बन सकती है? स्टूडेंट ध्यान से देखना, साधारण वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन जो वार होगा वही वार उस वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन होगा। यानी साधारण वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन जो वार होगा, प्रथम माह के प्रथम दिन जो वार होगा वही वार उस वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन होगा। यानी 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। यानी इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट ध्यान से देख लेना, साधारण वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन जो वार होगा वही वार उस वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन होगा। यानी ये। इसके बाद अपन बात करें यदि वर्ष चेंज हो जाए तो क्या करें? यानी मैं यहां 1 जनवरी 2022 लिखा और कौन सा वार लिखा? सोमवार। कौन सा वार लिखा? सोमवार। और आपको 31 दिसंबर पूछ ले, क्या पूछ ले? 31 दिसंबर पूछ ले आपको। 31 दिसंबर तो यहां पूछा, यदि आपको पूछ ले 1 जनवरी वो क्या चेंज हो जाए? वर्ष चेंज हो जाए तो कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2022 को सोमवार है, 1 जनवरी 2023 को यदि वार पूछ ले आपको तो 22 से 23 हो जाए, कभी भी वर्ष चेंज हो जाए स्टूडेंट तो हमेशा ध्यान रखना कि कितने की इंक्रीज होगा? 1 का होगा। यदि 28 फरवरी हो और केवल वर्ष चेंज हो तो आप 1 जोड़ देना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? मंगलवार। आपको पता है यदि आज सोमवार तो कल क्या होगा? मंगलवार। आज संडे तो कल क्या होगा? सोमवार। तो आपको पता है 31 दिसंबर को सोमवार था तो न्यू ईयर कौन से दिन आएगी? मंगलवार को आएगी। वर्ष चेंज होती कितना जोड़ोगे? 1। और 28 फरवरी का हमेशा कितना जोड़ोगे? 0 ऐड करोगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखना, सिंपल ईयर की बात करने के बाद अपन आते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष देखना स्टूडेंट, यानी मैं यहां लीप वर्ष आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इसमें 4 का भाग चला जाए यानी फरवरी आएगी 29 की। 1 जनवरी 2020 को रविवार है। क्या वार है? रविवार, संडे। और यदि आपको 31 दिसंबर 2020 का पूछे तो क्या करना है? आपको डिफरेंस पता है, सिंपल ईयर क्या है, लीप वर्ष क्या है। यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो फरवरी निश्चित है कितने की आएगी? 29 की आएगी। तो यानी आपको 28 की फरवरी आए तो 0 ऐड करना है और फरवरी 29 की आ जाए तो कितना ऐड करोगे?
एक ऐड करोगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। तो इस लीप वर्ष की डेफिनेशन क्या बनेगी? लीप वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन जो वार होगा वही वार उससे अगला वार। क्या होगा? वार होगा उससे अगला वार उस वर्ष, यानी उस वर्ष यानी कौन सा? लीप वर्ष। उस वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन होगा। यानी 1 जनवरी को 2020 को रविवार है और 31 दिसंबर को आपको पूछ ले तो कौन सा आंसर करोगे? सोमवार। यदि वर्ष चेंज हो जाए और 29 फरवरी पे आए उसमें, तो कितना ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे स्टूडेंट। एक एग्जांपल लिखते हैं। यदि मैं यहां 1 जनवरी 2020 को मैंने रविवार बताया, क्या बताया? रविवार, और मैंने यहां आपको पूछ लिया 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? मैंने स्टूडेंट फर्स्ट यानी साधारण शताब्दी में बताया, यानी जिसमें फरवरी 28 की आ जाए और वर्ष भी चेंज हो जाए तो एक ऐड करोगे, और जिसमें फरवरी भी 29 की आए और वर्ष भी चेंज हो जाए तो 2 ऐड करोगे। यानी वर्ष चेंज का हमेशा कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। यानी क्या ऐड कर दोगे? यदि वर्ष भी चेंज हो और 29 तारीख भी आए तो 2 ऐड करना है, और यदि जिसमें 28 की फरवरी आए और वर्ष चेंज हो तो कितना? 1 ऐड करेंगे। स्टूडेंट अपन 5 एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, लीप वर्ष और सिंपल ईयर के बाद अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने भी बताया वर्ष चेंज होते ही कितना जोड़ोगे? 1, और 29 फरवरी भी आए वर्ष भी चेंज हो तो कितना जोड़ोगे? 2। ये 28 फरवरी आए वर्ष चेंज हो तो कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे। पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार है, 15 अगस्त 2016 का पूछे तो मैंने बताया यदि 29 फरवरी शामिल हो जाए, यहां महीना अगस्त से स्टार्ट हुआ है, यानी फरवरी तो इसकी जा चुकी है और 15 में 4 का भाग भी नहीं जा रहा, यानी फरवरी कितने की आ रही है? 28 की। लेकिन यहाँ 2016 में अगस्त तक बोला है आपको, यानी फरवरी इसमें 29 की शामिल हुई है। कैसे पता लगा? इसमें 4 से 16 डिवाइड हो रहा है, यानी 15 से तो 1 क्या हुआ? 16, यानी एक तो वर्ष चेंज का, और अगस्त तक महीना है, यानी फरवरी भी कितने की इसमें 29 की आई है, तो कितना ऐड कर दोगे? इसमें 2 ऐड कर दोगे। फ्राइडे में अब 2 ऐड करोगे, आएगा संडे यानी रविवार। इसके बाद अपन आगे बात करें सेकंड एग्जांपल पे। 3 अप्रैल 1964 को रविवार, 64 को अपन 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन इसमें महीना स्टार्ट हुआ कहां से? अप्रैल से, और आपको 3 अप्रैल 1965 तक पूछा है और 64 से 65 हुआ है। वर्ष चेंज होते ही आपको निश्चित है 1 तो जुड़ेगा, और इसमें अप्रैल में फरवरी आई है लेकिन 65 में 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी फरवरी कितने की शामिल हुई? 28 की, यानी केवल कितना जुड़ेगा? 1 ऐड होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? सोमवार। आपको ऐड तभी करना है फरवरी का 29 फरवरी शामिल हो तभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2012 में 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा, यानी आपको पता जनवरी के नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा?
फरवरी और 4 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित है फरवरी कितने की आई है, 29 की आई है। आपको पता है 12 से क्या हुआ 13, यानी वर्ष भी चेंज हुआ है और 29 तारीख भी आए तो कितना ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। इसके बाद अपन आगे देखें, 4 नंबर एग्जाम्पल देखें। 1 जनवरी 1994 को गुरुवार है, 31 दिसंबर 1994 को पूछा है आपको 94 में 4 से अपन डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड 94 नहीं होता, इसी कारण यानी इसमें अपन 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो निश्चित है फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। और 94 है, यहां भी कितना है 94 है। वर्ष चेंज ना हो और फरवरी भी 28 की आए तो केवल कितना जोड़ोगे, 0 ऐड करोगे, और गुरुवार में यदि 0 ऐड कर दूं तो आंसर आएगा कितना, गुरुवार। इसके बाद अपन आगे बढ़े, 15 जुलाई 1991 में मंगलवार है। 15 जुलाई 1991 को क्या है, मंगलवार। महीना अपने जुलाई से स्टार्ट हुआ है, फरवरी जा चुकी है और 91 में भाग भी 4 का नहीं जा रहा। और 15 जुलाई 1992 को पूछा है 91 से 92 हुआ है, वर्ष 1 चेंज हुआ है, यानी वर्ष चेंज होने का 1 तो निश्चित हो गया। इसके बाद अपन बात करें 92 में जुलाई तक है महीना तो इसमें फरवरी 7 में शामिल हुआ, यानी फरवरी भी कितने की आई है, इसमें 29 की आई है, यानी एक तो वर्ष चेंज का, एक फरवरी 29 का, यानी इसमें ऐड होगा कितना, 2 ऐड होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंगलवार में 2 ऐड करें, बुधवार और गुरुवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, गुरुवार। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 मई 1996 को शनिवार है, 96 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन महीना अपना कहां से स्टार्ट हुआ, मई से हुआ है, यानी फरवरी इसकी जा चुकी है। और 97 तक यानी 96 से वर्ष चेंज हो गया, यानी वर्ष चेंज होते ही कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, और 97 4 से डिवाइड नहीं होता, निश्चित है फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। केवल वर्ष चेंज हुआ है, न कि 29 फरवरी शामिल हुई है, इसी कारण केवल 1 ऐड करने से आंसर होगा इसका क्या, रविवार। हाँ स्टूडेंट, अगली टाइप है कैलेंडर का रिपीटेशन, यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति। स्टूडेंट इसमें अपन पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताता हूं। स्टूडेंट देखना, स्टूडेंट अभी आपने क्या पढ़ा, यदि इसमें 29 तारीख आए वर्ष चेंज हो तो कितना, 2, 28 तारीख हो वर्ष चेंज हो तो कितना, 1। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन 1965 का कैलेंडर फिर से कब आया था, कब आया था, ध्यान से देखना। 1965 का कैलेंडर फिर से कब आया था। स्टूडेंट मैंने क्या बताया, जिसमें 29 तारीख आए वर्ष चेंज हो तो कितना, 2, और 28 तारीख आए वर्ष चेंज हो तो कितना, 1, यानी फिर से 65 के बाद आएगा 66। 66 4 से डिवाइड नहीं होता, इसी कारण केवल कितना जोड़ोगे, 1। इसी प्रकार 67 कितना, 1, क्यों 67 4 से डिवाइड नहीं होता, 68 4 से डिवाइड होता है, इसी कारण जोड़ोगे इसमें कितना, 2। इसी प्रकार अपन आगे बढ़े 69 कितना, 1, 70 में कितना, 1, 71 में कितना, 1। आपको 7 के मल्टीपल पे रुकना है स्टूडेंट, तो 1 2 2 2 4 5 6 और ये 7, यानी 1965 का कैलेंडर फिर से कब आएगा, 1971 में। ये तो आपका बेसिक लेवल था। यदि यहां आपका सम 8 हो जाता है तो आपको जाके रुकना है 14 पे। यदि 14 की जगह आपका सम हो जाता है 15 तो आपको जाके रुकना है 21 पे। और ऐसा कोई भी कैलेंडर नहीं है जिसको 28 साल बाद में रिपीट होना ही पड़ेगा। कितने साल बाद में, 28 साल बाद में ये कैलेंडर फिर से आपको जरूर मिलेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ ट्रिकें बताता हूं, सेकंडों में आप आंसर दोगे। स्टूडेंट देखना स्टूडेंट,
हाँ स्टूडेंट, ट्रिक क्या है देखना, यदि रिमाइंडर क्या बच जाए 0, यदि 0 शेषफल बचे, क्या बचे 0 शेषफल बचे, तो आप ऐड करोगे 28। यदि इसके बाद एक रिमाइंडर बच जाए, क्या बच जाए, एक रिमाइंडर बच जाए, तो आप ऐड करोगे प्लस के 6। यदि 2 व 3 शेषफल बच जाए, 2 व 3 शेषफल बच जाए, तो आप ऐड करोगे प्लस के 11। स्टूडेंट ध्यान से देख लेना, यदि 0 रिमाइंडर बचे तो 28 ऐड करोगे, एक रिमाइंडर बचे प्लस के 6, 2 व 3 शेषफल बचे 11। ये रिमाइंडर देने यानी किसका भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि 0, 1 व 2 व 3 रिमाइंडर बचता है तो आपको 28, 6 और 11 ऐड करना है। स्टूडेंट अब आपको पता किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट। पहला प्रश्न मैंने अभी प्रश्न लिया 1965, पहला प्रश्न ये लिया। अब 60 अंतिम दो अंकों में 4 से डिवाइड करें, अपन किससे 4 से डिवाइड करें, यानी 16 चौक 64, रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। मैंने बोला जिसमें एक शेषफल बच जाए कितना ऐड करोगे, प्लस के 6। 1965 का कैलेंडर फिर से कब आएगा, 1971 में। दूसरा क्वेश्चन की अपन बात करें, अभी अपना ईयर चल रहा है 2022, इस कैलेंडर को वापस अपन रख लें, यानी यही कैलेंडर वापस आपको कौन से ईयर में मिलेगा स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट। इस 22 को 4 से डिवाइड करें अपन, 22 को 4 से डिवाइड करें तो आपके सामने रिमाइंडर कितना बचता है, 2। और मैंने अभी बताया यदि जिसमें रिमाइंडर कितना बचे, 2 बचे, उसमें ऐड करोगे कितना, 11, यानी 2022 का कैलेंडर आपको मिलेगा 2033 में। क्यों मिलेगा, 2033 में। इसी प्रकार अपन ले लेते हैं तीसरा एग्जांपल देखें, 2012 का कैलेंडर फिर से कब आएगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 4 से मैं डिवाइड करूं, यानी 12 है, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा अपना कितना, 0, और 0 शेषफल बच जाए, क्या बच जाए, 0 शेषफल बच जाए, तो उसमें ऐड करोगे कितना, 28, यानी 2012 में मैं 28 ऐड कर दूं तो आपके सामने उत्तर निकल के आएगा 2040। स्टूडेंट्स की लैंग्वेज क्या आएगी क्वेश्चन की, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में बता दिया आपको। 2012 कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, फिर से कब आएगा, फिर से कब पुनरावृत्ति होगा स्टूडेंट, तो 2012 कैलेंडर होगा 2040। एक बार मैं आपको बोलूं 2020 का कैलेंडर कब आएगा, तो 20 का 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप इसमें कितना ऐड कर दोगे, 28 ऐड करो 40 में, तो कितना होगा 2048 में। आपको ये कैलेंडर जरूर देखने के लिए मिलेगा। और आपको 23 का पूछ ले, 23 में आप यदि किसका भाग लगाओगे, 4 का भाग लगाओ, रिमाइंडर आपके सामने निकल के आता कितना, 3, तो आपको कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। 2033 में भी कौन सा कैलेंडर मिलेगा, आपको 23 का मिलेगा स्टूडेंट। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको अगला वीडियो जल्द मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।